नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम डीसी मोटर का छठा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम एक ऐसे प्रश्न लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं जो कि काफी पूछा जाता है और काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि डीसी मोटर का टर्मिनल अगर बदल दिया जाए तो उसके घूर्णन दिशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? काफ़ी लोग पूछते हैं और काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ भी करते हैं इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये जो प्रश्न है ये आपको किसी प्रकार का अगर ये सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं, तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि अगर डीसी मोटर का इस प्रकार का सवाल पूछा जाए कि अगर डीसी मोटर का टर्मिनल बदल दिया जाए तो इस पे उसका रोटेशन जो है उसके घूर्णन गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन दिशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो शुरुआत करेंगे हम आज का एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये प्रश्न है जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पे है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है? कम्यूटेटर को और किस नाम से जाना जाता है? आज का जो प्रश्न है वो है कम्यूटेटर को किस नाम से जाना जाता है? कम्यूटेटर का एक दूसरा नाम है, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अगर नहीं आता है तो हम वीडियो के अंत में आपको बताने वाले हैं इस आंसर का जवाब। बाकी हम इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं आज, ठीक है? इसको जो सॉल्यूशन देंगे ना हम कुछ ऐसे समझेंगे। देखिए जो हम देंगे कि कंडीशन लेंगे। पहला कंडीशन लेंगे कि अगर अस्थाई चुंबक मोटर है, अस्थाई चुंबक मतलब परमानेंट चुंबक जो है, परमानेंट मैग्नेट टाइप अगर मोटर है, तो उसमें अगर टर्मिनल बदला जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? और अगर अस्थायी चुंबक मतलब जिसको हम शंट मोटर, सीरीज मोटर बोलते हैं, अगर उस प्रकार का मोटर है तो अगर उसका टर्मिनल बदला जाता है तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, रोटेशन पे क्या दिशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे जो आज वो हम करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। क्यों? क्योंकि मोटर का जो डायरेक्शन ज्ञात किया जाता है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से ही किया जाता है, ठीक है? इसलिए मोटर में जो उपयोग होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को रूल को उपयोग किया जाता है, इसलिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। देखिए इसमें बोला जाता है कि देखिए 3 उंगली का इस्तेमाल किया गया है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। मध्यमा इसमें बताया गया कि अगर मध्यमा जो है, अगर तर्जनी जो है, तर्जनी क्या है? फ्लक्स का डायरेक्शन अगर बताता है, और मध्यमा अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, तो जो अंगूठा होगा ना वो रोटेशन का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है? क्या बताएगा? तर्जनी अगर फ्लक्स का डायरेक्शन, मध्यमा अगर करंट का डायरेक्शन, तो जो अंगूठा होगा रोटेशन का डायरेक्शन। कहने का मतलब जो आर्मेचर पे फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, मतलब घूमने का गति का डायरेक्शन बताएगा, मतलब गति का डायरेक्शन, मोटर का गति का डायरेक्शन, ठीक है? गति का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है? अब हाँ, इस जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का एक और मतलब इसका हम थोड़ा सा डिटेल बताना चाह रहे हैं कि अगर मोटर का डायरेक्शन आपको बदलना है, मोटर का डायरेक्शन बदलना है, तो या तो आप फ्लक्स का डायरेक्शन बदल दीजिए, या तो उस जो आर्मेचर में करंट का है उसका डायरेक्शन बदलिए, ठीक है? या तो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, या तो आपको करंट जो जा रहा है आर्मेचर में उसका डायरेक्शन बदलिए, ठीक है? अगर दोनों का डायरेक्शन एक साथ आप बदलते हैं, दोनों का डायरेक्शन एक साथ बदलते हैं, तो रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रोटेशन जो उसका डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा, दोनों अगर बदलते हैं तो, ठीक है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? देखिए ये हम आपको हाईलाइट पॉइंट के तौर पे लिख दिए हैं कि अगर घूर्णन दिशा परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ा? क्षेत्र की दिशा मतलब फाई का दिशा बदलना पड़ेगा, और आर्मेचर में धारा का दिशा परिवर्तित करना पड़ेगा, मतलब आर्मेचर में करंट जो जा रहा है उसको बदलना पड़ेगा। अगर दोनों को बदलते हैं तो रोटेशन पे पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए हाईलाइट पॉइंट के तौर पे तीनों को, ठीक है? कि रोटेशन पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों अगर एक साथ बदलते हैं तो, ठीक है? तो आप देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा जो कि टॉय में इस्तेमाल होता है, सॉरी, टॉय में कैसा मोटर इस्तेमाल होता है? परमानेंट मैग्नेट टाइप जो मोटर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? परमानेंट टाइप मैग्नेट टाइप कहने के बाद उसका जो फील्ड होगा वो परमानेंट मैग्नेट का बना होगा,
बाकी जो आर्मेचर में है वो करंट जाएगा। जब आप डीसी सप्लाई, जब आप किसी भी बैटरी से जब इसको जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इसमें सप्लाई, जब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव दिए इधर और ये नेगेटिव है, मान लीजिए करंट का रोटेशन का डायरेक्शन ये है। अगर आप इसका, हमारा प्रश्न क्या था, ध्यान रखिएगा, प्रश्न था कि टर्मिनल को बदलना है। क्या करना है, ध्यान रखिएगा, टर्मिनल को बदलना है। टर्मिनल कहने का मतलब कि टर्मिनल अगर किसी को पॉजिटिव दे रहे थे तो उसको नेगेटिव देना है, और जिसको नेगेटिव दे रहे थे उसको पॉजिटिव देना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जो टॉय में मोटर इस्तेमाल होता है, परमानेंट मैग्नेट टाइप जो मोटर इस्तेमाल होता है, उसको हम टर्मिनल को बदल रहे हैं। ठीक है, पहला जो है टर्मिनल, इसको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तब हमारा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इसको कर रहे हैं और नेगेटिव इसको कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा, देखिए हमारा कंडीशन था कि अगर फाई बदलेंगे तो रोटेशन चेंज होगा, और दूसरा था कि आई भी अगर आई भी बदलते हैं तो रोटेशन चेंज होगा, अगर दोनों बदलते हैं तो रोटेशन चेंज नहीं होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए फाई हमारा क्या था, पहले कंडीशन में ये था, पहला कंडीशन में ये था, और आई हमारा कैसा था, पहला कंडीशन में ये था। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में हमारा देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, जो सेकंड कहने का मतलब हुआ कि जब हम टर्मिनल बदल रहे हैं, जब हम टर्मिनल बदल रहे हैं, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, सेकंड टर्मिनल हमारा होगा, तो हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन हमारा फाई चेंज नहीं हुआ। देखिए फाई हमारा जो है वो चेंज नहीं हुआ है, फाई चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों में से हमारा एक में बदलाव हुआ, मतलब करंट में बदलाव आया, तो इसका क्या होगा, रोटेशन में बदलाव आ जाएगा, रोटेशन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब रोटेशन हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज। अगर टॉय है परमानेंट मैग्नेट टाइप, मतलब टॉय में जो इस्तेमाल होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप जो मोटर है, उसको अगर टर्मिनल में आप बदलाव करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज अगर बदलते हैं, तो वोल्टेज कहने का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसका जो रोटेशन है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, हाँ यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं टॉय में क्या हो रहा है, टर्मिनल बदलने पे, पोलरिटी बदलने में क्या हो रहा है, रोटेशन हमारा चेंज हो जा रहा है, चेंज लिख देते हैं यहाँ पे, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं शंट मोटर के लिए। शंट मोटर में, शंट मोटर में कहाँ चलेंगे हम लोग, शंट मोटर में चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देखिए करंट का डायरेक्शन दोनों में क्या है, ये है, ये है, ये है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट जो कंडीशन था, फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन है, तो रोटेशन हमारा ये है। ठीक है, अब हम सेकंड कर रहे हैं कलर से चेंज, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, करंट का डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, इसमें भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसमें भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि हमारा इसमें भी फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा कंडीशन था फर्स्ट एंड सेकेंड कि या तो फाई चेंज होना चाहिए या तो आई चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें हमारा आई भी चेंज हो गया और इसमें हमारा फाई भी चेंज हो गया, फाई भी चेंज हो गया, इसलिए इसका जो रोटेशन में जो बदलाव होगा वो नहीं होगा। रोटेशन क्या होगा, रोटेशन हमारा सेम रहेगा। कहने का मतलब डीसी शंट मोटर में अगर उसका टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल का जो पोलरिटी है वो अगर बदलते हैं, तो रोटेशन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जो रोटेशन रोटेट कर रहा था वो रोटेशन में वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर पोलरिटी चेंज करते हैं तो बदलाव नहीं होगा। इसको लिखते हैं हिंदी में, बदल बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बदलाव नहीं होगा कहने का मतलब क्या बदलाव नहीं होगा, इसका रोटेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पोलरिटी आप चेंज करते हैं तो इसके रोटेशन जो था वो बदलाव नहीं होगा। अब हम सीरीज की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीरीज में देखिए फर्स्ट कंडीशन में ए है, ए है और ए है। मान लीजिए फ्लक्स का डायरेक्शन ये था, कोई डायरेक्शन तो होगा ना, ये होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पोलरिटी चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो क्या होता है ना, वो काफी बड़ा हो जाता है, मुझे समझाने के चक्कर में वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। ये हो गया हमारा, करंट का डायरेक्शन ये हो गया,
करंट का डायरेक्शन, फील्ड में करंट का डायरेक्शन उलट गया तो मतलब हमारा जो पोलरिटी है वो चेंज हो गया, सॉरी फ्लक्स का डायरेक्शन हमारा फाई चेंज हो गया, फाई भी चेंज हो गया और आई भी चेंज हो गया। ठीक है, जब फाई और आई दोनों चेंज हो जाए, जब फाई और आई दोनों चेंज हो जाए तो रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, जो कि हम बार बार बता रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीरीज मोटर है, जो सीरीज मोटर की हम बात कर रहे हैं, सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं, पोलरिटी चेंज होने से इसमें भी जो है रोटेशन में बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा है, अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारा अगर परमानेंट मैग्नेट टाइप जो परमानेंट मैग्नेट अगर उसमें इस्तेमाल किया है गया है फील्ड के रूप में, तो अगर उसका पोलरिटी चेंज कर रहे हैं तो उसका जो रोटेशन है, रोटेशन में चेंज हो जाएगा, रोटेशन में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर शंट मोटर, कहने का मतलब जो अस्थायी चुंबक जो है टाइप फील्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें शंट मोटर और सीरीज मोटर का जो रोटेशन है, रोटेशन में बदलाव नहीं हुआ। ये इसका निष्कर्ष है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो था आज का प्रश्न का। अब आज का प्रश्न हमारा ये है कि कम्यूटेटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है स्प्लिट रिंग। इसका आंसर क्या है, स्प्लिट रिंग। देखिए स्लिप रिंग जो होता है ना, ये ऐसा होता है, देखिए सॉफ्ट है, सॉफ्ट में ऐसा ऐसा अलग अलग होता है। थ्री फेज की हम बात करें तो ऐसा हो रहा है, इसमें ब्रश रहेगा, ब्रश ऐसे जुड़ा हो रहा है, अलग रहे। ठीक है, स्प्लिट हो गया, तीन रिंग हो गया, तीन स्लिप रिंग तीन हो गया। स्प्लिट रिंग, देखिए कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग बोला जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये दिख रहा है ना, ये अलग अलग कम्यूटेटर सीगमेंट है। देखिए एक सीगमेंट, दो सीगमेंट, तीन सीगमेंट, चार, पांच, छह, सात, आठ, और बीच में जो है ना, बीच में माइका भरा रहता है। बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो माइका भरा हुआ रहता है। ये भी पूछा जाता है काफी कि जो सीगमेंट के बीच में जो कम्यूटेटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो माइका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका जो आंसर है, इसलिए इसको अलग अलग है, मतलब इसको स्प्लिट बोला जाता है, बोला जाता है स्प्लिट, और ये रिंग टाइप का है इसलिए स्प्लिट रिंग बोला जाता है। कम्यूटेटर को दूसरे नाम से बोला जाता है स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।